भरत प्रिय राम चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। बरना रघुवर विमल से, जो दायक थल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपात गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। ओम वर्णानामर्थ संगानाम रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्यां विना न पश्यन्ति सीता स्वान्तस्तमीश्वरम्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। मैं अज्ञानी मूर्जन मति न टरे कहूँ, चरण कमल रज चाहूँ, कृपा करहु प्रभु मोर। लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय संत शिरोमणि कवि कुल भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के चरण कमलला बारंबार वंदन और नमन करत ये मंच के संचालन करत कोकिल कंठ के धनी परम सम्मानी गुरुदेव चंद्राकर जी, जो कि मानस के मर्मज्ञ हैं, मानस के व्याख्याकार भी हैं, वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर, साथ ही आदरणीय साहू जी अकिंचन मानस परिवार बचौत से संबंध है। आप द्वय उद्घोषक महोदय के श्री चरणों को सादर प्रणाम करता हूँ। ये मंच में विराजमान हमारे बीच में बैठिया करुणामय वात्सल्यमय भक्तिमय शक्तिमय हमर जम्मो महतारी और बहिनी मई हमर जैसे ये अढ़ा लइका मल्ला सदमार्ग के रास्ता बतैया मोर पिता तुल्य ये गांव के जम्मो बुजुर्ग गढ़मन संगवारी भाई मन नौजवान साथी भाई मन नान्हे नान्हे लोग लइका मन और आज तुलसी जयंती के पावन शुभ बेला में ऐसन आयोजन करैया तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला बालोद के जिला इकाई के समस्त पदाधिकारी गण, साथ ही ये ग्राम के आयोजन करता समस्त हमर माता बहनी आयोजक बंधु, आप जमोजन के चरणारविंद ला हमारी नवजागृति मानस परिवार ग्राम जुन्ना पानी तहसील डौंडी लोहारा जिला बालोद के लइका मन के डहर ले सादर प्रणाम है। दाई हो आप साहिब भाव से स्वीकार अवन आज तुलसी जयंती के पावन बेला है और ये पवित्र सावन महीना घला चलत है ना। यही सावन महीना में भगवान तुलसीदास महाराज जी के प्रकटोत्सव मनाए जाते। तो अवन सबले पहली हम भगवान शिव जी ला स्मरण करें, काबर हम राम चर्चा करे बर जावा था और जब तक के भगवान शिव जी के कृपा नहीं हुई तब तक के आज राम के कथा ला श्रवण करे बर घला नहीं मिली। जेही पर कृपा न करे पुरारी सो न पावही भगती हमारी। जिनके जीवन में भगवान शिव जी कृपा नहीं करेंगे उनको राम की भक्ति भी कदापि नहीं मिलती है। वैसे ही लंका कांड में भी गोसाई महाराज लिखे हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही सी द्रोही मम दास तेनर करहि कल्प भरी घोर नरक चौबास। जो भगवान शिव जी के प्रिय हैं लेकिन राम को नहीं जानते और राम के प्रिय होते हुए शिव जी को नहीं जानते हैं, ऐसे भक्त का कभी कल्याण नहीं होता। तो आइए भगवान शिव जी को स्मरण करें, फिर राम की भक्ति करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बिन सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोहन
गए बिन राम पदे होई ने दृढ़े अनुराग। राम नाम अनमोल है मिले ना दूजे बारे पका फल जो गिर गया बहुरी लगी नड़ा। शिव है शक्ति शिव है भक्ति शिव है मुक्ति धाम शिव है ब्रह्मा शिव है विष्णु शिव ही है तेरो नाम। माताओं से निवेदन है आप लोग ताली बजाएंगे। ऐसी सुबह नाय आए नाय किताब ऐसी सुबह नाय आए नाय किताब। जिस दिन जुबाब में आए रस बना ऐसी सुबह नाय आए नाय किताब ऐसी सुबह नाय आए नाय किताब। जिस दिन जुबाब में आए रस बना ऐसी सुबह नाय आए नाय किताब ऐसी सुबह नाय आए नाय किताब। मन मंदिर में वास है तेरी छवि बसाई प्यासी आत्मा बन के जो बनते शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरी छवि बताई प्यासी आत्मा बन के जो बनते शरण में आई। ओ मन मंदिर में वास है तेरी छवि बसाई प्यासी आत्मा बन के जो बनते शरण में आई। तेरे ही पावन चरणों में पाया है विश्राम। ऐसी सुबह आई आए न ऐसी तार ऐसी सुबह आई आए न ऐसी तार। जिस दिन जुबा पे मेरी आए न सुबह ऐसी सुबह आई आए न ऐसी तार ऐसी सुबह आई आए न ऐसी तार।
आए न ऐसी तान। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न सुखना, ऐसी सुबना आए न ऐसी तान, ऐसी सुबना आए न ऐसी तान। हो सरयू मैया तेरी लहर लहरा रे हो मैया बिगड़ी बना दे मैया, वारे लगा दे चाहे दूरी से मिटा दे बसैया, सीता के रमैया। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के अंग। तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। सुंदरकांड के पावन कथा प्रसंग, जहां पर लंकिनी के द्वारा हनुमान जी सम्मुख खड़े हैं और लंकिनी के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों की तराजू के एक पल्ले में रखा जाए। सात स्वर्ग के सुख को जैसे तराजू का दो पल्ला होता है ना, एक तराजू के एक पल्ला में रखा जाए और दूसरा पल्ला में पल भर के जो सुख लाओ सत्संग लाओ, माने क्षण मात्र के सुख, क्षण मात्र के सुख ला एक पल्ला में भी रखे जाए तो ये सत्संग के सुख के भार ही ज्यादा होई। ये प्रसंग के मूल अर्थ हरे, मूल भाव हरे। अवन कथा प्रसंग में चर्चा करे के पहली एक कन काबर की आज जिन रामायण ला पढ़ा था न, वही रामायण के लिखैया के जन्म दिवस हरे, है ना। तुलसी जन्मोत्सव मनाया जाते त एक कन ओकरो बारे में चर्चा कर लेथन। वैसे हमर से औ पहली जतिक भी जो वक्ता होई ने, व्याख्याकार होई ने, सबो झन गोठिया डरे है, पर महू हर एक कन जब तक नहीं गोठिया हूं ना तो महू ला संतुष्टि नहीं। ये जन रामचरितमानस रूपी एक महान ग्रंथ, महान कृति है, जिन ला पढ़ के आज बड़े बड़े मनहत्तर गे ऐसन रामायण के लिखने वाला पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास महाराज जी के जन्म आज के ही दिन, ये श्रावण महीना के, ये सावन महीना के शुक्ल पक्ष माने उगोना पक्ष है ना दीदी। एक आबर की उगोना अंधियारा हम ज्यादा समझ नहीं आया, हम जनवरी फरवरी का था, लेकिन अतिक जानता कि सावन महीना के ये उगोना पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन ही ये सन 1532 ईस्वी में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास महाराज जी के जन्म हुई। और जन्म स्थान के बारे में जिसे आज हमने देखे बरमिलथे ग्रंथ में पढ़े बरमिलथे, वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में, जे गांव के नाम है राजापुर। और ओकर जो पिताजी जो ऋषि जेकर नाम आत्माराम दुबे जी ऋषि, माता जो है हुलसी भाई, और जेकर धर्म पत्नी जो है रत्नावली ऋषि। रत्नावली के साथ में ओकर विवाह हो ऋषि। जेकर गुरु कबर के बिना गुरु के तो कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है, श्री नर हरिदास जी जेकर गुरु ऋषि। और देखन तो एक रचना के संदर्भ में तो तुलसीदास महाराज जी के बहुत सारे रचना है। वैसे ये तो महाकाव्य है रामचरितमानस, एकर अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरबय रामायण है ना। और ये ऐसन जो रचना जिसमें नाम कभी कभी याद नहीं आएगा, जो जानकी मंगल, पार्वती मंगल है ना, हनुमान चालीसा, ये जो रचना है पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास महाराज जी की जो रचना है,
और वैसे एक किंवदंती जो कथा आथे, ये जो नारी के प्रेम में अति आसक्त रही से कि एक समय जब ओकर पत्नी ला जब तीजा के बेरा रहा अब अपन ओला तीजा ले वाके जब लेग जथे ना, तो वो समय तुलसीदास जी ओकर बिना जब नहीं रही सकी, सब नारी के संग में चल देते। और जो बहती नदिया में एक लाश जो बहावत रहा और लाश ला और एक नाव समझ के ओमे बैठ के नहा के और जब अपन ससुर के घर में गिस तो वहां पर सर पर रहा ओला डोरी समझ के उतर जाते। अति प्रेम में आसक्त हो गए रहा रत्नावली के। तो भी समय रत्नावली की जो ओला फटकार लगाए रही से और कथे की लाज न आवत आपको दौरे आवो साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं राग। कथे की आप लज्जा नहीं आया मैं तीजा आऊं। और सही बात है दीदी, काकरो घर के है ना, हमारे बहनी दीदी मन काबर सबो घर के बात है भाई तीजा जा रहे और भैया मना चल 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 तीजा नहीं मना रहे चल चल गई अच्छा लागे बात भी छरे। तो रत्नावली के जो फटकार ला जिसने तो लज्जा नहीं आई, अरे आज तुम और पाछू पाछू आगे हंस धिक्कार है ऐसे प्रेम तो परमात्मा से करना चाहिए। ये शरीर हाड़ मांस के बने हैं है ना, अस्थि चर्म में देह मन तामे जैसी प्रीति जैसी तो श्री राम होती ना तो भाव बीती। ये हाड़ मांस के जो शरीर बने हैं एकर प्रति अतिक आसक्त हस, एकर प्रति अतिक बंधन में बंधे हुए हस। अगर ते राम के भक्ति में अतकी बंधे रहते, राम के प्रति अगर ते अतकी प्रेम करते तो निश्चित रूप से ए संसार सागर से तोला कोनो नहीं रोक सकती और सागर पार हो जाती। ते सत्संग करते तो तोला कोई नहीं रोक सकती। और आज हम जन प्रसंग में भी चर्चा करना है सत्संग के महिमा सुंदर कांड के। ये प्रसंग हरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। और वैसे एकन हम चर्चा करे के प्रयास करते हैं सुंदर कांड में। वैसे कहा जाए कि वैसे बहुत सारी जो बात है काबर एला सुंदर कांड की, लेकिन ओकर चर्चा हम नहीं करन पर एमे सुने के भाव है। जैसे सुंदरकांड के पहली लाइन ला देखते हैं, चौपाई जो लिखा है पहली लाइन ला, जामवंत के वचन सुनाए सुनई हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी महाराज के बात ला हनुमान जी जब सुनी तो ओकर वो हृदय में गदगद हो जाते। वो बात कि यहाँ जानकी जी ला खोजे बर कौन जा सकते, सिर्फ हनुमान जी जा सकते और कोई नहीं जा सके। और अंतिम लाइन शुरुआत और अंतिम लाइन में यहाँ बड़े बड़े ज्ञाता बैठे हुए, रामचरितमानस खोलकर आप देखना अंतिम लाइन में भी सुने के भाव सादर सुने तो भावतरी ही सिंधु बिना जले आया। जेनहर राम के कथा ला प्रेम से सुनी वो संसार सागर से बिना यान के भी बिना नाव के भी इस संसार सागर से तर सकते। ये सुने के भाव। और आज हम सब सुने पर बैठे हैं वो गोसाई तुलसीदास महाराज जी के वो कथन ला हम सब सुना थन, जहाँ पर प्रसंग के अगर पूरा भाग ला देखते तो हनुमान जी माता जानकी के खोज करे बर कहाँ चले गए हैं, लंका नगरी में चले गए हैं। और लंका नगरी में लंका के एक झन रखवार है जिनका नाम है लंकनी है। और लंकनी जेनहर वही समय हनुमान जी जब देखी कौन ला देखते वो जतिक भी रखवार रहा है ना, पूरा रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार है ना, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी जो है रात के समय में एक छोटे रूप धारण करके मैं जहूं ऐसे कहीं के विचार करते और छोटे रूप बना ली समसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी एक नांग रूप बना के जब वहां पर कहा लंका में प्रवेश करे बर विचार करत रहा, तब वहां पर एक निश्चरी रहा, लंका नाम एक निश्चरी है ना। वो लंकनी जब देखी तो का कथे, लंकनी जब देखी ना हनुमान जी ला तो का कहा थे, अरे हनुमान जी हनुमान जी ला जब देखते ना तो वो समय वहां पर कौन लंकनी जो है लंकनी हनुमान जी ला देख के की जाने ही नाही रमे सठ मोरा मोरी आहार जहां लगी चोरा। कथे की अरे सठ अरे मूर्ख बानर ते आज तक के एनी जानस
कि यहाँ जतिक भी चोर आथे ना वही मनहर मोर आहार बनथे, वही मनहर मोर भोजन बनथे। तब अतिक लंकनी के बात ला कौन सुनथे? हनुमान जी जब सुनी तो कथे कि वाह अतिक ते अतिक ईमानदार है ना। अब आज ते हर चोर कथा, अरे यह सबसे बड़े चोर तो लंका में है, और लंका में चोर है वो करते आज तक के ते निर्णय नहीं कर पा हस भैया है ना। बोला कहते का दंड दे हस का सजा दे हस तेला तो बता। हनुमान जी अति जब तेज और एक मुटका जब हनुमान जी मारी, मुटका एक महाकपि हनि रुधिर बमत रणे धरणी ठनमनी। जब हनुमान जी एक मुटका जब मारी, नाक और मुंह से जब खून निकले बर लग जथे, ई समय विकल हो के गिर जथे। तब बोला याद ऐसी ब्रह्मा जी एक समय जब आ रही से, और वही समय मोला बता रही से का कथे कि नहीं जब एक बानर आई और बानर के मार जब पढ़ी, तो जान जबे कि ए लंका के विनाश सुनिश्चित है। और आज वही वानर लंका नगरी में आगे है, और जब मार पड़ी सुना तो भी समय कही इसकी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। वास्तविक में ये सत्संग के सुख से बड़े और कोई सुख नहीं है। उत्तरकांड में गोसाई तुलसीदास महाराज लिखे कि बारी मथे गिरित होय सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवत रही आ सिद्धांत अपेल। एक पानी है लाई है ना, बारी मथे गिरित होय, जैसे कि हम जानतन कि दही या महिला दही ल बिलोथन तब मही बनते, तो दही ल जब बिलोथन न तब घी निकलते, पानी ल बिलो से नहीं निकले। लेकिन विज्ञान के युग अगर कोनो महतारी कही जिसकी आज पानी ल घला में खिदोले हो गया तब ओमे से घी निकल गए ऐसे कही के, लेकिन हम मान जथन आज विज्ञान के युग हरे। लेकिन और बारी मथे गिरित होए सिकता ते बरु तेल, और रेत लपेरे से भैया वहां से तेल निकल जते एला भी मान जथन। लेकिन बिनु हरि भजन न भावत रही या सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन करे ए संसार सागर से कोनो हर नहीं करे। नहीं कोई कही दे कि आज हम बिना सत्संग करे तर जबो ऐसे कही के, और सत्संग कहाँ होते जहाँ सत्य की संगति और सत्संग करे बर है ना। हमला भक्ति की जरूरत है, और भक्ति जब मिलती तब कहीं जाके ज्ञान के प्राप्ति होते। आज एक संत भक्ति के खोज में आए है। आज जति भी ऋषि मुनि महात्मा संत जब हो है ना, तो सबके सब आज कोई न कोई गुरु के आश्रम में गए है, गुरु के शरण में गए है, और गुरु से ज्ञान के प्राप्ति करे है। रामचरितमानस ला जो त्रेता युग में लिखने वाला जो वाल्मीकि महाराज जी जेकर बारे में हम थोड़ी कल स्मरण करथन। वास्तविक में वाल्मीकि महाराज जी के बारे में कथे कि वो एक चोर और डाकू रही से, और रास्ता में जतिक भी रहेंगे ना जंगल में जतिक भी जात रहा है, वो मतलब छेक के वो हर उकर से धन ल लूटे। एक दिन नारद मुनि जी जब आगे, तो नारद मुनि जब आते तब वही समय नारद जी कथे कि ये बता जी वाल्मीकि महाराज जी कि आज ये जतिक जी से धन दौलत ला जो लूट थस और लेके जथस, तो ये पाप है। कोई ला लूटना पाप है ना भाई, डकैती डालना पाप है। तो ये पाप के धन ला लेके ते घर में ते सब जन ओकर उपयोग करते, तो पाप के भागीदार उमर रही कि नहीं तेला बता। नारद जी के कहे अनुसार वाल्मीकि जी महाराज जी पूछे बर जाते। वाल्मीकि महाराज जी अपन बेटा ला पूछी, बहू ला पूछी, अपन पत्नी ला पूछी कि मैं जति भी धन ला हूं ना, यहर पाप के धन हरे, तब पाप के भागीदार तुम रहो कि नहीं ऐसे कह के। तब ओ मन कथे कि नहीं भाई हमन पाप के भागीदार नहीं रहन। तब वही समय वाल्मीकि जी आते, नारद जी के शरण में गिर जथे, प्रणाम करते। वास्तविक में गुरुदेव नारद जी सबसे प्रथम गुरु वाल्मीकि जी के बन जथे, और नारद जी सत्संग कराथे। बोला राम के नाम लेबर बोलते न दाई, तो ओ मरा कथे, मरा कहत कहत अंत में ओ राम के हेबर सिख जथे। और वही जो एक दिन जो राम कहने वाला वाल्मीकि महाराज जी उस युग में रामायण लिख दिया। और वही वाल्मीकि महाराज जी का जो अवतार आज कलयुग में तुलसीदास जी को माना जाता है, जिन्होंने इस रामचरितमानस को लिख के आज इस धरती में गंगा बहा दिया। और आइए हम सब जब तक के सत्संग नहीं करबो तब तक के ये जीवन नहीं तरे भैया, संसार सागर से नहीं तर सकन। हमार समय हर हो चुके हैं, उद्घोषक मन से हमला निर्देश मिल चुके हैं। अवन अंतिम भजन के बाद के मन से हम सादर विदा लेबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। कैसे चुकाऊं इन्हें
सांसों की मोल रे, जन्म देने वाला इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों की मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों की मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों की मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों की मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तेरी कृपा से मुझको मिला है ये तन, तेरी कृपा से मुझको मिला है ये जन, तेरी कृपा से मुझको मिला है ये तन, तेरी कृपा से मुझको मिला है ये जन, जिसमें बसाऊं तुझको दिया है वो मन, जिसमें बसाऊं तुझको दिया है वो मन। तन की तू आंखें खोली, मन की तू खोल रे, तन की तू आंखें खोली, मन की तू खोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों की मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों की मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
कोई दान धर्म, मैंने न किया कोई दान धर्म, मैंने न किया कोई दान धर्म। छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। नाम में भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम में भुलाया तेरा मैंने अनमोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों की मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों की मोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय, पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। ये प्रस्तुति हो रही थी नवजागृति मानस परिवार ग्राम जुन्ना पानी के मित्रों के द्वारा।